पता चल गया कि अब ये जो सर हैं वो उसको इसके बारे में बताने वाले हैं, तो वो भी एकदम रेडी हो गई और जो सर थे उसके वो भी एकदम रेडी हो गए। और जो सर थे वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अब वो क्या करते हैं कि एक एक कपड़े जो है वो उसके उतारने लगते हैं। अब उसके एक एक कपड़ा उतारा जाता है और वो जो है वो प्रैक्टिकली तरीके से जो है वो जो सर हैं वो उसके साथ एकदम करने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी में एक जो लड़की होती है पढ़ने वाले, उसके साथ उसकी टीचर जो है वो क्या करते हैं भाई, प्रैक्टिकली करके उसको दिखाते हैं। एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद फिर तीसरे की बारी आती है। तो पूरी कहानी दोस्तों आप पूरी अंत तक सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी में हुआ क्या। तो चलिए आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे आप लोगों से एक गुजारिश है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी चैनल पे जो है वो डेली स्टोरी जो है वो निकलती है। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं हम मुंबई से। आपने बिल्कुल सही सुना, मुंबई की जो है वो आज की कहानी है। मुंबई में एक थाना पड़ता है, एलटी मार्ग। और वहीं पे जो है वो रीता रहती है। और रीता का अपने पति के साथ जो है वो झगड़ा चला रहता है। अब इनकी रीता की जो है वो एक बेटी भी है। अब जब झगड़ा चला रहता है तो इन दोनों का जो है वो आपस में पति पत्नी का तलाक हो गया है। और तलाक होने के बाद जो है वो रीता अपनी बेटी के साथ एलटी मार्ग में ही जो है वो एक कमरे का किराए पे जो है वो एक कमरा ले रखा है, जहां पर रीता अपनी बेटी के साथ रह रही है। अब साथ में रीता की सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी है, पति उसके साथ में नहीं रहता है, लेकिन जो पति जो है वो गुजारा भत्ता देता है, उसको पैसे देता है। और जिससे वो जो है वो रीता अपना खर्चा चलाती है। अब होता क्या है कि जो बेटी होती है, बेटी बहुत ज़्यादा ही सुंदर होती है, बहुत स्मार्ट होती है। और गोरी, लंबी, चिट्टी, चौड़ी देखने में। लड़की की उम्र जो है वो 13 साल होती है, लेकिन लड़की जो है वो लगती है 18-19 साल की है। अब ये लड़की जो है वो जब वहाँ पे रहने के लिए आती है, तो ये लोग अपना वहाँ पे किराए के घर में अपना जीवन यापन शुरू करते हैं। अब क्योंकि लड़की को स्कूल में भी एडमिशन लेनी है, लड़की को स्कूल में भी पढ़ना है, तो अब ये आसपास के स्कूल में पता करते हैं वहाँ पे। और एक स्कूल होता है जिसमें बेटी की जो है वो एडमिशन हो जाती है। अब बेटी की जो है वो एक स्कूल में एडमिशन हो जाती है, तो बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा अरमान रखती है कि मैं ये बनूंगी। और अपनी माँ से बेटी कहती है कि माँ, मेरी माँ के साथ जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई, मैं जो अपनी ज़िंदगी में जब आगे बढ़ूंगी तो मैं बहुत ही बड़ी इंसान बनूंगी, और अपनी माँ को जो है वो कुछ भी महसूस नहीं होने दूंगी कि उसकी लाइफ में ये चीज़ें जो है वो घटित हुई हैं। अब बेटी क्या करती है, बेटी का ये अरमान है, तो इनका पास में एक स्कूल होता है, स्कूल में जो है वो एडमिशन कर लेते हैं। अब जब ये स्कूल में एडमिशन कर लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे कोचिंग क्लास भी लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। इसमें जो बेटी होती है, बेटी का नाम मानवी होता है। अब जब मानवी घर आ जाती है, तो मानवी अपनी माता से कहती है कि माँ, मैं भी दूसरे बच्चों की तरह जो कोचिंग में एडमिशन ले लूंगी। कोचिंग में ये होता है कि बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं और उनको कुछ ज़्यादा आता है। तो माँ कहती है कि पैसा लगाना मेरा काम है, लेकिन तेरा काम पढ़ना है, तू पढ़, और जो तुझे बनना है तू बन। अब बेटी को ये माँ जब बोल देती है, तो बेटी जो है वो फिर कोचिंग में जाना भी शुरू कर देती है। और जब बेटी कोचिंग में जाना शुरू कर देती है, तो तीन सर हैं कोचिंग में, जो कि एक सर का नाम जो है वो ओम प्रकाश है, जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं। और दूसरे सर का नाम जो है वो है भानु। और तीसरे सर जो कि
साइंस पढ़ाते हैं, और तीसरे सर का नाम है विकास, जो कि वहाँ के संचालक हैं, और वो मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं और साइंस पढ़ाते हैं। ये तीनों जो है वो तीनों सब्जेक्ट को वहाँ पे पढ़ाते हैं, और बारी बारी से जो है वो बच्चों को लेते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि ये बेटी जो है वो अपनी क्लास ले रही होती है, तो अपनी क्लास में जो है वो साइंस के टीचर से ये पूछ लेती है कि मानवी पूछ लेती है कि साइंस के बारे में जो है वो उनके टीचर उनको डिलीवर कर रहे थे, लेकिन बेटी पूछ लेती है उनसे कि सर बच्चे कैसे होते हैं, आखिर ये बच्चे होते कैसे हैं, बच्चे पैदा कैसे होते हैं। तो सर जो है वो एक एक चीज़ बता देते हैं उसको, और सारे बच्चे जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मानवी की एक आदत थी कि वो बच्चों के जाने के बाद भी जो उसके मन में क्वेश्चन होता था, वो अपने सर से जो है वो पुट अप कर लेती थी, पूछ लेती थी। अब जैसे ही मानवी अपने सर से इस प्रश्न को पूछती है, तो सर बताते हैं कि अम, सर जो है वो पूरी चीज़ों को बता देते हैं कि मोबाइल पे जो है वो वीडियो दिखाते हैं कि इस तरीके से जो है बच्चे पैदा होते हैं। अब सर बोलते, जो उसके सर होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब जो उसके सर होते हैं वो मानवी की एक एक कपड़ों को उतारना शुरू करते हैं, सारे कपड़े वो नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है वो सारे कपड़े उतार देते हैं, और फिर उसको उसके साथ जो है वो आ, गलत काम करना शुरू कर देते हैं। जब वो गलत काम उसके साथ कर देते हैं, तो मानवी जो है वो मना करती है, लेकिन वहाँ पे कोई होता भी नहीं है, और वो काफ़ी घबराती है। और वो जो सर हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे इसी तरीके से होते हैं। अब क्या होता है कि अब उसने वीडियो भी बना ली थी उसकी, और बाद में वो उसके साथ जो है वो गलत काम कर लेते हैं। तो मानवी बताती है कि मानवी ने अपनी माँ को बाद में ये सारी कहानी बताई। अब क्या होता है कि वो बोलते हैं कि अगर तुमने किसी को बाहर बताया, तो वो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, और तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। अब बेटी जो है वो इतनी घबरा जाती है कि वो डर के मारे किसी को भी कुछ नहीं बता पाती है। अब वो पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, मानवी घर आ जाती है, और काफ़ी डरी डरी रहती है, सहमी सहमी रहती है। अब ये जो पीछे ये टीचर होते हैं, ये अपने जो दूसरे सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, जो इंग्लिश के टीचर होते हैं, उनसे बताते हैं कि मेरी क्लास में एक ऐसी लड़की आई हुई है, उसके साथ मैंने ऐसा ऐसा किया है, और उसने कुछ कहा भी नहीं। अभी जो दूसरा टीचर होता है, ये बोलता है कि मेरी क्लास में तो 30 लड़कियां हैं, लेकिन ऐसी कोई भी लड़की मुझे आज दिन तक नहीं मिली, और मेरी भी तू उससे बात करवा दे। अब ये जो दूसरे सर होते हैं, ये उस लड़की की बात उससे करवा देते हैं, और अब वो भी क्या करते हैं, वो कमरे के अंदर बंद होती है, वो भी दूसरे दूसरे सर जो हैं वो उसके कपड़े उतारना शुरू करते हैं, और अपने भी कपड़े उतारते हैं, और उसके मन में जिस तरीके से जो आता है वो उस तरीके से उसका गलत काम करने लग जाता है। अब मानवी बेचारी फिर से घबराई हुई होती है और घर चली जाती है, और अगले दिन फिर वो स्कूल आ जाती है। अब उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था, क्लास में जाना, क्योंकि स्कूल में ही जो है वो वहाँ पे क्लास होती थी, और जब उस क्लास में जाना उसने अपनी क्लास में जाना छोड़ दिया, तो मानवी काफ़ी घबराई होती थी, उसके साथ यही हरकतें जो हैं वो होती रहती थी। अब होता क्या है कि काफ़ी दिनों से मानवी घबराई हुई थी, तो उसकी जो माता होती है वो बोलती है कि मानवी बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम्हें कोई परेशानी आखिर है क्या, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो। और मानवी ढंग से खाना भी नहीं खा रही थी। माँ जो है उसको डॉक्टर को दिखाती है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसकी माँ जो है वो काफ़ी परेशान हो गई थी, और बहुत ज़्यादा अ, घबरा गई थी कि उसकी बेटी को क्या हो गया है। अब माँ जो है वो क्या करती है कि अपनी बेटी को जो है वो एक ऐसी संस्था में ले जाती हैं, जो कि बच्चों के साथ जो है वो एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं, और जो कि बाल कल्याण समिति होती है। तो वहाँ पे माँ जो है वो सारी बातें बताती है कि उनकी बेटी तो बहुत होशियार थी, और पढ़ने में भी सारी चीज़ों में, लेकिन अब वो गुमसुम रहती है, किसी से कुछ बोलती भी नहीं, और मुझसे कुछ नहीं बोलती, वो खाना भी नहीं खाती, आखिर क्या बात है। अब जिस तरीके से समय बढ़ता जाता है, संस्था में की जो महिलाएं होती हैं वो मानवी के साथ बहुत दोस्त की तरह रहती हैं, और एक दिन मानवी से बातों ही बातों में उससे पूछ लेती हैं, और मानवी जो है वो उसको सारी बातें बता देती हैं। तो मानवी जब उसको बाल कल्याण समिति की जो वहाँ पे
लेडीज़ें होती हैं काम करने वाली, उनको बताती हैं तो वो उसकी माँ को बताती हैं, और फिर माँ सुन कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो ये बाल कल्याण समिति की जो औरतें होती हैं वो इनको ये बताती है कि वो उनको पुलिस में जो कंप्लेन करनी चाहिए। तो ये लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं, और पुलिस जो है वो जाकर के उन टीचर्स को पकड़ लेती है, तीनों को, और तीनों को पकड़ करके फिर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करती हैं और उनको अरेस्ट कर लेती हैं, जिन्होंने एक अच्छी खासी लड़की की ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। और पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन अब भी कर रही है कि क्या ये लोग वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के साथ यही काम करते हैं, और कितनी लड़कियों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज का ज़माना जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चों माँ बाप को एक फ्रेंडली की तरह रहना चाहिए कि उसके साथ आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डे बाय डे की एक्टिविटीज़ को अपने बच्चे की माँ को शेयर करके उससे पूछनी चाहिए कि उसने आज क्या किया क्या नहीं किया। और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चों के साथ ना जाने बाहर क्या व्यवहार हो रहा है, और समय बीतता जाएगा और बच्चा बता भी नहीं पाएगा। तो बच्चे की डेली की एक्टिविटीज़ को जो पेरेंट्स को नोट करना चाहिए, और फिर पता करना चाहिए कि आखिर उसका बच्चा जो है वो किस उसमें चल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी। अच्छी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़रूर आप हमें कमेंट बताना कि आप बोल कहाँ से रहे हो, किस स्टेट से बोल रहे हो, तो फिर मैं आपका कमेंट अपनी वीडियो में लूँगी। चलिए दोस्तों, कल की कहानी फिर से मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।